जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के लिए एक अद्भुत और रहस्यमय साधना प्रयोग वीर बैताल साधना प्रयोग को लेकर। वीर बैताल आखिर है कौन, इनकी साधना कैसे किया जाता है, ऐसे ही कई सवाल हैं जो एक तंत्र के साधक के मन में बार बार आते हैं कि वीर बैताल की साधना किस प्रकार से किया जाए। वास्तव में बैताल साधना अत्यंत सौम्य और सरल साधना है। जो भगवान शिव की साधना करता है वह बैताल साधना भी संपन्न कर सकता है। अगर ये कहा जाए कि एक शिव साधक के लिए बैताल या वीर बैताल की साधना करना बहुत ही ज़रूरी है तो इसमें कोई भी न्यूनता नहीं है। जिस प्रकार से भगवान शिव का सौम्य स्वरूप है उसी प्रकार से बैताल का भी आकर्षक और सौम्य स्वरूप है। इस साधना को स्त्री या पुरुष सभी संपन्न कर सकते हैं। नए साधक हो या तंत्र के क्षेत्र में आप बहुत अच्छी साधनाएं करके आगे बढ़ चुके हैं, सभी के लिए इस साधना को द्वार जो है खुले हुए हैं और सभी इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, न कोई वर्जना है। गायत्री उपासक या देव उपासक किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर अपने जीवन में पूर्णता सफलता को प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साधना में भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर में बैठकर भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। साधना संपन्न करने के बाद क्या होता है, साधक के जीवन में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता। पहली बात, अपितु उसमें साहस और चेहरे पर एक तेज आ जाता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में स्वयं ही अपने जो अभाव हैं या कष्ट हैं या किसी प्रकार की बाधा है आप उसको दूर कर सकते हैं। और ये कहा जाए कि आज के युग में बैताल साधना अत्यंत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है सभी साधकों के लिए। और अभी तक इस साधना का प्रमाणिक ज्ञान बहुत ही कम लोगों को था। एक प्रकार का हनुमान जी भी महावीर हैं, क्योंकि महावीर की साधना करके उनका एक नाम महावीर भी पड़ा। दूसरे साधक जो बैताल शब्द से घबरा जाते हैं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से साधक लक्ष्मी, विष्णु या शिव की साधना संपन्न कर लेता है, ठीक उसी प्रकार के सहज भाव से बैताल की साधना भी आप संपन्न कर सकते हैं। आज सभी साधना में सबसे पहले ये देखते हैं हम कि साधना कितने दिन की सिद्ध होगी। ये नहीं देखते कि इसे जागृत रखने के लिए समय समय पर इसे दोहराना भी बेहद ज़रूरी है, जैसे त्राटक है या ध्यान। फिर कोई भी तंत्र मंत्र से जुड़ी साधना एक बार अगर आपने जागृत कर लिया तो कुछ समय बाद उसको फिर दोबारा जागृत करना ही पड़ेगा, तभी आप उसका प्रभाव, उसका असर सदैव सदैव के लिए अपने पास रख सकते हैं। क्या होता है, अक्सर देखने में ये आता है कि कुछ साधक ऐसे हैं जो साधना में सही अनुभव नहीं कर पाते हैं या फिर उन्हें कुछ खास अनुभव नहीं मिलता। मान लीजिए 15 दिन की साधना है और 12 दिन तक आपको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे कि आप उस साधना को छोड़ देंगे। ज़्यादातर साधक यही करते हैं। जबकि अगर साधना तय तिथि तक सिद्ध नहीं होती है तो भी आगे कुछ दिन उसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अगर फिर भी अनुभव ना मिले तो दोबारा और सही समय से सही ढंग से उसे दोबारा शुरू करना चाहिए और वो साधना आप ज़रूर अपने जीवन में सिद्ध कर लेंगे। वीर बैताल साधना तंत्र की जो अन्य साधनाएं हैं, अगर एक बार आप सिद्ध कर लेते हैं तो आप हर प्रकार की साधना को संपन्न कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वीर बैताल साधना सिद्ध होने के बाद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। ये समझ लीजिए कि अगर इस साधना को आप कर लेते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव भी नहीं रहता है। और इस साधना को करने के बाद आप कोई भी साधना करते हैं, चाहे यक्षिणी हो, योगिनी हो, परी हो, शहजाद हो, पीर हो, वीर हो या महालक्ष्मी की साधना हो या अप्सराओं की साधनाएं हो,
तो उन साधनाओं में बहुत तेज़ी से सफलता भी मिलती है और किसी भी प्रकार की अनहोनी घटने वाली घटनाओं को भी आप इस साधना के माध्यम से दूर कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि साधक साधनाएं करता है, उस समय उसकी बहुत सी ऐसी शक्तियां आ जाती हैं कि जो साधक को साधना को सिद्ध नहीं करने देना चाहती। तो उस जो अनिष्टकारी शक्तियों से भी वीर बैताल जो है साधक की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। और जो नए साधक हैं या साधक कोई गलती भी कर रहा होता है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको मार्गदर्शन भी करते हैं कि आप यहाँ गलत किए हो और आपको यहाँ सुधारना है, क्योंकि यह एक प्रत्यक्षीकरण साधना प्रयोग है। और इस साधना को संपन्न करने के बाद फिर आपको किसी और साधना की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना नहीं चाहते हैं तो आप इस साधना को करें कैसे। सबसे पहले इसका नियम क्या है कि यह साधना रात्रिकालीन है, स्थान एकांत होना चाहिए। मंगलवार से यह साधना आप संपन्न कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार से। घर के अतिरिक्त इसे किसी प्राचीन या एकांत शिव मंदिर में या तालाब या जो भी निर्जन स्थान है वहाँ आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। पहनने का जो वस्त्र है सामने बिछा लीजिए और आसन भी गहरे काले रंग का होना चाहिए और वस्त्र भी आपका गहरे काले रंग का होना चाहिए। साधना के बीच में उठना मना है। जब आप एक बार बैठ गए हो, पहली बात ध्यान रखना है। इसके लिए आपके पास वीर बैताल यंत्र और वीर बैताल माला होना बहुत ज़रूरी है, जो आप अपने आसपास किसी अच्छे विद्वान या साधक से बनवा सकते हो। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य करके सिद्ध करा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप हमारे या हमारे आश्रम से भी संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र को साधक अपने सामने बिछाए काले वस्त्र पे किसी ताम्र पात्र में रखकर स्नान कराया जाए और फिर पोंछकर पुनः उसी पात्र में स्थापित कर दें। सिंदूर है, चावल से पूजन करें और कुछ मंत्र हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, उसको जो साधक करेगा तो मैं बता दूंगा, जिससे कि ये ना हो कि क्या क्या होता है कि कभी कभी लोग पढ़ के सुन के साधना स्टार्ट कर देते हैं, बाद में उनको बड़ी परेशानियां होती हैं या उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो दोबारा कहते हैं जी हमने तो किया था, ऐसा हो गया, कोई पागल हो गया, कोई दिक्कत हो गई। तो इस चीज़ से वो मुक्त हो जाएंगे और साधना को सही ढंग से संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो किसी का मार्गदर्शन होना और सही यंत्र और माला होना साधना के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इतना होने के बाद थोड़ा सा मंत्र है वो बता दूंगा मैं, जो करना चाहोगे आप, या आप पता भी कर सकते हो। साधना का मार्गदर्शन हमारे यहाँ फ्री है, इसके लिए कोई फीस कोई दक्षिणा नहीं ली जाती है। इसके बाद क्या करना है, 31 माला मंत्र का जाप करना है पर डे और 21 दिन की यह साधना है। मंत्र बहुत छोटा है, जो मेल मंत्र है बहुत छोटा है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रो वीर सिद्धिम दर्शय दर्शय फट। ओम ब्राम ब्रीम ब्रो वीर सिद्धिम दर्शय दर्शय फट, ये मंत्र है। इसकी 21 माला 31 माला बल्कि 31 माला और 21 दिन की यह साधना है। साधना संपन्न होने के बाद जब वीर बैताल प्रकट होते हैं उनसे आप कुछ वचन ले सकते हैं, वैसे वचन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप उन्हें अपने मनोभाव से बुलाओगे तो आपके सामने प्रत्यक्ष होकर उपस्थित होकर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे जो भी। लेकिन याद रखना, कोई भी साधना कोई भी देवता हो, सिद्ध हो जाने के बाद उससे कोई ऐसी चीज़ मत करवाओ कि वो जो सामाजिक और धार्मिक रूप से गलत हो और धीरे धीरे आपकी शक्तियाँ क्षीण होने लगें। तो इसलिए जो भी करो अच्छा करो, उत्तम ढंग से उनका प्रयोग करो। और साधना सिद्ध हो जाए तो साधना सामग्री को नदी या शिव मंदिर में विसर्जित कर दें। याद रखिए, साधना का काल और स्थान बदले नहीं, अगर ज़रूरी हो तो तभी बदलें। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें। याद रखना, ज्ञान किसी के बाप की बपौती नहीं है, न मेरे, न आपके, न किसी और के। और यहाँ कर्म की प्रधानता है। अगर आप कर्म करोगे तो साधना के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक जाओगे, क्योंकि तंत्र जीवन जीने की कला है, अपने आप को जानने का माध्यम है। तो आपकी प्राचीन जो ब्रह्म सभ्यता है, संस्कृत है, इसका प्रचार प्रसार हो, जन जन तक पहुँचे, यही मेरा भी उद्देश्य है। आप जैसे साधकों का भी यही उद्देश्य होना चाहिए।
इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी साधनाएं हमारे द्वारा आपको बताई जाती हैं आप तक सही समय पर पहुंचती रहें। जय माता दी, जय माता।